नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है सासू माँ बहू से कभी खुश नहीं होती। मम्मी जी देखिए ना, मैं आपके लिए साड़ियाँ लाई हूँ, कैसी लगी आपको? प्रियंका ने अपनी सासू माँ से बड़ी उत्सुकता से पूछा। सास ने नाक मुंह सिकोड़ते हुए बेमन से कहा, ठीक ही है, इतनी अच्छी भी नहीं है। यह सुनकर प्रियंका का मन उदास हो गया। फिर भी प्रियंका ने सोचा, जाने दो, छोड़ो, मम्मी जी तो हमेशा ही ऐसे करती हैं, यह तो इनकी पुरानी आदत है। मैंने तो बहुत ही सुंदर साड़ियाँ खरीदी हैं, अब इन्हें पसंद नहीं आई तो मैं क्या करूँ? इन्हें तो कितनी ही महंगी और अच्छी चीज़ खरीद के दे दो, कभी पसंद नहीं आती और कभी भी खुश नहीं होती। एक दिन प्रियंका ने सोचा, आज तो सासू माँ को खुश करके ही रहूँगी। उसने अपनी सासू माँ का मनपसंद शाही पनीर और बटर नान बनाए। प्रियंका ने खाना टेबल पर लगाया, सब ने खाने की बहुत तारीफ की। इतने में प्रियंका के पति ने कहा, माँ, आज तो खाना आपकी मनपसंद का बना है। माँ से पूछा, माँ, खाना अच्छा बना है ना? हाँ रे हाँ, ज़्यादा अपनी बीवी का मिट्ठू मत बन, मैं सब जानती हूँ, नाक सिकोड़ते हुए बोली। ठीक ही है, कोई ज़्यादा स्वादिष्ट तो नहीं बना है, माँ ने कहा। प्रियंका का चेहरा फिर उतर गया। बिना कुछ बोले अपने कमरे में चली गई और सोचने लगी, मैं बेकार में ही सासू माँ को खुश करने में लगी हुई हूँ। प्रियंका की 3 देवरानी जेठानी थी। उनकी सास 2-2 महीने हर बहू के पास रहती थी, लेकिन इतने सालों में प्रियंका ने अपनी सास को किसी भी बहू से खुश होते नहीं देखा था। जिसके पास भी वह जाती तो दूसरे की बुराई करने लग जाती, फिर दूसरी बहू के पास जाती तो तीसरी बहू की बुराई करने लग जाती। वह अपनी किसी भी बहू से खुश नहीं थी। उन्हें हर बहू में कुछ ना कुछ कमियां दिखाई दे जाती थी और यही हाल प्रियंका के साथ भी था। वह जितने दिन भी प्रियंका के साथ रहती, बस हर चीज़ में कुछ ना कुछ कमियां निकालती रहती, लेकिन प्रियंका बिना कुछ बोले चुपचाप उनकी इस आदत को सहती। सोचती, कुछ दिनों की ही तो बात है, चुप ही रहती हूँ, फिर तो मम्मी को भाभी के घर जाना ही है। देखते ही देखते 5 साल गुजर गए। आजकल सास प्रियंका के घर ही रहने आई हुई थी। एक दिन प्रियंका कुछ सामान लेने बाजार गई। जब लौट कर आई तो अपने पति को सारा सामान निकाल कर दिखाने लगी। उसमें से कुछ सामान उसकी सास के लिए भी था, जो उन्होंने प्रियंका से मंगाया था। जबकि सास का सामान प्रियंका के सामान से काफ़ी ज़्यादा था, पर उन्हें इस बात से खुशी नहीं थी कि उन्होंने प्रियंका से जितना कुछ लाने को कहा था, प्रियंका सब खरीद कर लाई थी। बल्कि इस बात का दुख था कि प्रियंका ने अपने लिए जो सामान खरीदा, वही सामान अपने सास के लिए क्यों नहीं खरीदा। उन्होंने अपने बेटे के सामने अपना प्रवचन शुरू कर दिया। देखो ना, प्रियंका ने यह खरीदा है, प्रियंका ने वह खरीदा है, लेकिन मेरे लिए यह सब लेकर नहीं आई। काफ़ी देर तक तो प्रियंका उनकी चर्चा सुनती रही। आखिरी में उससे बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने बोल दिया, मम्मी जी, आपने जो कुछ भी मुझसे मंगाया था, मैं सब लेकर आई। अगर आपको मेरा सामान अच्छा लगता है तो आप रख लीजिए, और अगर आपको कुछ और सामान चाहिए था तो मुझसे कहना चाहिए था। अगर मैं नहीं लाती तब आप गुस्सा करती तो मुझे समझ में आता, पर आप बिना किसी वजह से ही शुरू हो गई। आपने यह तो बताया कि मैंने आपके लिए क्या नहीं खरीदा, पर एक बार खुशी से यह नहीं बताया कि मैंने आपके लिए क्या क्या खरीदा। अगर आपको मेरा सामान इतना ही अच्छा लग रहा है तो आप इसे भी रख सकती हैं, मुझे ज़रा भी तकलीफ़ नहीं होगी, पर मुझे पता है आपको इससे भी संतुष्टि नहीं मिलेगी, क्योंकि आपने ज़िंदगी में कभी भी खुश होना सीखा ही नहीं है। आप जहाँ भी जाती हैं, हर कोई आपके लिए हर कुछ करने की कोशिश करता है, लेकिन आप कभी भी खुश नहीं हो सकती। इतना कुछ सुनने के बाद प्रियंका के पति ने अपनी माँ से बोला, माँ, अगर तुम अपनी बहू के पास खुश रहना नहीं सीखोगी तो बहू भी तुम्हें अपने साथ रखने में खुश नहीं होगी। हर बहू तुम्हारे लिए सब कुछ करना चाहती है, लेकिन तुम्हारा ऐसा बर्ताव देखकर बेटे बहू तुम्हें
अपने साथ रखने के लिए हिचकिचाते हैं। क्यों कोई भी बेटा बहू तुम्हें खुद से नहीं बोलता कि माँ आओ मेरे पास रहो कुछ दिन? क्योंकि तुम्हारे इस रवैये से किसी का भी मन नहीं करता कि वह तुम्हें बुलाए। लोग हमेशा बहुओं को ही दोष देते हैं कि बहू में ही खराबी होती है, पर ऐसी सासों का क्या जो तुम्हारी तरह होती हैं। हर बहू तुम्हें अच्छे से प्यार से रखना चाहती है, पर तुम हो कि हमेशा चिक में लगी रहती हो। तुम्हारी हर बहू तुमसे प्यार करती है, शायद इसीलिए तुम्हें कभी जवाब भी पलट कर नहीं देती। पर कब तक? एक ना एक दिन तो बहू के सब्र का बांध टूट जाएगा। इसमें तुम्हारा ही घाटा है, बेइज्जती भी तुम्हारी ही होगी। धीरे धीरे हर किसी ने तुमसे अपना पल्ला झाड़ लिया है, क्योंकि कोई भी अपने घर की शांति भंग नहीं करना चाहता। पर तुम कहाँ समझोगी? समझ नहीं आता क्या तकलीफ है तुम्हें। जहाँ भी रहो प्यार से रहो, खाओ पियो, बहुओं की सेवा लो। पर नहीं, तुम्हारी तो सारी जिंदगी बहुओं के नुक्स निकालने में ही चली गई। माँ, अगर तुम्हें बहुओं से बेटियों जैसा सुख चाहिए तो उसके लिए तुम्हें पहले माँ बनना होगा। अगर तुम्हें उनकी बात कोई अच्छी नहीं लगती तो तुम उन्हें माँ बनकर बताओ, सिखाओ। पर पता नहीं कैसे तुम हर बात में कोई ना कोई कमी ढूंढ लेती हो। कहते हैं बेटा बहू बुढ़ापे का सहारा होते हैं, पर वह आपका सहारा तभी बनेंगे जब आप उनको अपना सहारा बनने देंगे। आजकल जहां लोग एकल परिवार में रहते हुए अपने माता पिता से दूर रहते हैं, ऐसे में उनके माता पिता को क्यों ऐसा लगता है कि बच्चों के पास जाने में उन्हें तकलीफ होगी, उनकी आज़ादी भंग होगी। पर ऐसा नहीं है। आजकल लोग पढ़े लिखे समझदार होने लगे हैं, जिन्हें अपनों के साथ की अहमियत पता होती है। उन्हें पता होता है कि हमें माता पिता की ज़रूरत है, पोते पोती को भी दादी की ज़रूरत है। माता पिता को भी समझना चाहिए उनके बेटा बहू दूर मजबूरी में रहते हैं, उन्हें कोई अकेले रहने का शौक नहीं होता। जितने भी दिन साथ रहने का मौका मिले खुशी से रहिए। जब आप जाने लगे तो लोग यह सोचकर विदा ना करें कि अच्छा हुआ बवाल ख़त्म हुआ, बल्कि आपके जाने पर बार बार रोते हुए आंखों से आंसू निकलें। पर प्रियंका की सास को कहाँ यह समझ में आने वाला था। जो पल उन्हें अपनी पोते पोतियों के साथ खुशियाँ समेटने के लिए मिला था, वह पल उन्होंने नुक्स निकालने में ही गंवा दिया। वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हर सास का अपने बहू के प्रति रवैया अच्छा हो। चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।